गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर से जनता सिटी एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि जनता सिटी एक्सप्रेस लगातार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आपके बीच आ रहे हैं। और आज आपको लग रहा होगा कि हमारे हाथ में ये जो बुक है, आखिर ये बुक क्यों है। अगर इसका मतलब आप समझो तो यह बुक है शिक्षा के लिए। क्योंकि ये जो बुक है ना, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी ये लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये हम जैसे लिविंग थिंग्स को देश के डेवलपमेंट में के इकोनॉमिक ग्राफ को बढ़ाने के लिए प्रमोट करता है। इससे हमें जो प्राप्त होता है उसे हम एजुकेशन कहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इसी एजुकेशन के एक स्कीम पे बात करेंगे जिसका नाम है डाइट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये टॉपिक बीएड के हिसाब से, सीटेट के हिसाब से, अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो यहां मैंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण कर देश और राज्य के विकास में योगदान देना। और सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, कई स्कीम लागू किए हैं। उसी स्कीम के तहत एक स्कीम है एजुकेशन, एक प्रोग्राम है जिसे हम डाइट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। आपका क्वेश्चन यहां से निकल कर आ सकता है कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है, या डाइट एजुकेशन है क्या। इसको समझिए। सबसे पहले डाइट का फुल फॉर्म मैंने अभी कहा है डिस्ट्रिक्ट, डी से डिस्ट्रिक्ट, आई से इंस्टीट्यूट, फॉर ई से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब जिला में चलाए जाने वाले प्रोग्राम, शिक्षा को प्रोत्साहित प्रमोट करने वाला प्रोग्राम डाइट कहलाता है। और यह जनरली प्राइमरी स्कूलों में चलाया जाता है। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 1994 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने इसे 1994 में इस प्रोग्राम को पारित किया था ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके। उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पे इसका मेन लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। अभी मैंने बताया प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो शिक्षा जरूरी है, उसको बढ़ावा देना। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि डाइट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं। करीब करीब मैंने यहाँ पे एक आकलन लिखा है, आप देख लो 1 लाख से भी ऊपर स्कूल्स खोले गए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई स्कीम आती है, तो उस पे आपको खर्च पता चलता होगा कि उसका खर्च क्या है। तो देखिए इसके खर्च में है क्या कि 85% जो खर्च है वो केंद्र सरकार देती है। और हमें पता है कि परसेंटेज 100 पे आता है, लेकिन 85% केंद्र सरकार वहन करती है और 15% इस प्रोग्राम को चलाने वाली राज्य सरकार। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के जो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो 15% वहन करेगी। अगर यूपी में मैं बात करूं तो यूपी में जो मौजूदा सरकार है वो 15% वहन करेगी। यहां पे से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि डाइट में 85% केंद्र सरकार और कितने प्रतिशत पर राज्य सरकार वहन करती है इस प्रोजेक्ट को। तो ये है आपका 15% और ये है 85%।
इसके बाद मैं बात करूंगा अभी मॉडर्न टाइम में, चूंकि हमारे देश कई राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें मौजूदा टाइम में 9 राज्यों में और साथ साथ 120 जिलों में यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट कई राज्यों में चलेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों स्कूल खोले गए हैं और करीब करीब 2 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। तो बीएड में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि डाइट एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टेट है, जो स्टेट है, उसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि डाइट प्राइमरी एजुकेशन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था, या फिर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो ये एक प्रोग्राम था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैं लेकर आया हूं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि अभी तक इसका जो एम है डाइट का वो क्या है, तो इसका एम है प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया। मैं फिर एक कोई मौजूदा और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच जनता सीटेड चैनल एक्सप्रेस पे आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे और आपसे मैं सीखूंगा। जनता सीटेड एक्सप्रेस को आप सभी लोग प्रमोट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक पे, न्यू मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।